प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि बहुपद को। लेक्चर 1 में मैंने बहुपद के बारे में बताया था ना, किसको बहुपद बोलते हैं, यानी कि बहुपद का शून्य क्या होता है ना, इसके बारे में डिटेल में बता दिए थे। तो आज कुछ अलग सीखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आज पढ़ेंगे टॉपिक में पहला है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप या व्यापक रूप, यानी द्विघात बहुपद कैसे पहचानेंगे कि यह द्विघात बहुपद है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप जो होता है क्या होता है, वो ये होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए, यहाँ प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर यानी कि इस रूप में कोई भी बहुपद दिया हो, इसका मतलब कौन सा बहुपद होगा, वो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ और, क्या बोले थे यहाँ पर कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एग्जाम्पल के लिए से x² प्लस 2x प्लस 5, यहाँ देखिए आप, क्या ये x के स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। देखिए, यहाँ x² है, यहाँ a है, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 हो सकता है ना गुना में, इसका मतलब यहाँ भी a है। उसके बाद क्या होता है bx, यहाँ पे देखिए bx है कि नहीं, प्लस क्या था c की जगह क्या है 5, मतलब इस रूप में हो गया, ठीक। और एक चीज़, यहाँ x जो है यहाँ y भी हो सकता है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, क्या हो सकता है यहाँ पर y भी हो सकता है, यहाँ पर y भी हो सकता है। आए बात समझ में। तो ये आपको दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। ये बात द्विघात बहुपद का मानक रूप। उसी तरह होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप, उसको भी देख लीजिए। क्या देखना है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, मानक रूप। तो किस तरह, वो इस तरह होता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। अगर इस रूप में होगा, अगर होगा, इसका मतलब कैसा बहुपद होगा, वो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो इस तरह से समझेंगे। आए बात समझ में। यानी कि इस रूप में कोई भी बहुपद हो, इसका मतलब क्या समझेंगे, वो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ 0 नहीं भी दे सकते, इसका कोई 0 नहीं भी होगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 0 देने के बाद वो समीकरण बन जाता है। समीकरण नहीं, यहाँ बहुपद के बारे में पढ़ें, 0 नहीं भी रहेगा चलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ लिए, यानी इस तरह से होता है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। वीडियो क्वालिटी एक बार देख लेते हैं आपका। आप देखिए, तो कल पढ़े थे बहुपद का शून्यक, है ना। शून्यक बताए थे कि शून्यक बोलते हैं x का मान, किसका मान, तो x का मान सिखाए थे ना कि शून्यक कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखें उस वीडियो को, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए एक बार, तभी आपको बढ़िया से समझ में आने वाला है, ठीक है। फिर चलते आगे, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक बार फिर बताते हैं, ठीक है। शून्य निकालने के बाद हम फिर बताते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन एक नंबर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से, है ना। ले लेते हैं 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये कोई द्विघात बहुपद है। इसका क्या करेंगे, हम शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक का मतलब हुआ x का मान। फिर बता रहे हैं, देखो दोबारा। तो क्या बोले थे, सबसे पहले आप इसको 0 के बराबर कर देना, तो 0 के बराबर कर दिए। उसके बाद ये 4 जो है, मतलब कि अचर पद जो होता है, अचर पद और x² का जो कोफिशिएंट होता है, वो दोनों क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। तो 4 गुना 3 कितना होगा, 12 होगा, यानी कि 4 तिया 12 होता है ना, तो 12 लिखे। उसके बाद 12 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, और होगा और नहीं होगा, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके बाद ये बोले थे कि आपको इसको इस तरह से जोड़ना या घटाना है कि हमको क्या लाना है, हमको x लाना है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, माइंड थोड़ा लगाइए कि कैसे होगा। देखिए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एक चीज़ देखिए, ये दोनों क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 4 होगा, और 4 में 3 घटाइए 1 होगा, नहीं देखिए यहाँ पर 4 में
3 घटाइए तो 1 होगा। हमको क्या लाना है, x लाना है। अब इसी में अगर हम x लगाते हैं, x और x, अब बताइए 4x में 3x घटाएंगे तो x नहीं बचेगा, है ना। तो वही चीज़ है कि 4x में 3x घटाए तो कितना x बचा, 1x, यानी इसके आगे हमको यूनिट क्या 1 है, तो कितना x हुआ, 1x हुआ ना। उसी तरह क्या करेंगे यहाँ पर कि ये दोनों को गुना करेंगे और इस 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ क्या करेंगे, हम इस 3x² को भी लिखिए, ये माइनस को लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, हम क्या देंगे, ब्रैकेट। ये x के स्थान पर हम इसको लिखेंगे, ये वाला टर्म को क्या है 4x माइनस 3x। क्या लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 4x में 3x घटाइएगा तो x ही आएगा, तो इसके बदले हम इसको लिख लिए। अब क्या है -4 बराबर 0। यहाँ पर या का इसको बोलते हैं या, ठीक है, इसका चिन्ह देना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3x² माइनस प्लस माइनस 4x है 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 3x, फिर -4 है बराबर 0। उसके बाद बताए थे कि इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ कॉमन क्या मिल सकता है, सिर्फ x दोनों में है और कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ x मिल रहा है, तो आप x कॉमन ले लीजिए। जब x कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा, क्योंकि x² है ना, तो 2x मतलब यहाँ पर है तो एक ले लिए, एक तो बचा, एक लिख दिए, 3 है, फिर माइनस, तो कॉमन x दोनों से लिए हैं, तब यहाँ क्या बचेगा, अब सिर्फ 4 बचेगा, क्योंकि 4x था, x बाहर ले लिए तो 4 बचा सिर्फ ना, तो 4 यहाँ आ गया। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पर x है लेकिन यहाँ x नहीं है, मतलब यहाँ 3 है तो 3 नहीं है, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। क्या मिल रहा है कुछ, एक बात याद रखिएगा आप, जब कहीं पर कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो वहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, 1, यानी कि 1 ही ऐसी संख्या है जो कि हमेशा हर संख्या में मतलब 1 होता है, होता कि नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ कॉमन क्या लेंगे हम, +1 कॉमन क्या लेंगे, 1 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या 3x ही बचेगा, क्या बचेगा -4 बचेगा बराबर 0, क्योंकि 1 भी ले लीजिएगा ना तो बात वही जगह पे ही रहता है। ठीक है, 1 कॉमन ले लेंगे फिर क्या होगा, जो संख्या है वही संख्या सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए जो बाहर वाला है उसको अलग कर लीजिए, जो अंदर वाला है उसको अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आगे x ये बाहर है +1, इन दोनों को हम अलग कर लिए हैं। अब इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, मान लो इसी को ले लेते हैं, है ना, क्या 3x -4 बराबर 0। अब हमको x का मान निकालना है, क्योंकि शून्यक निकालना है, शून्यक मतलब ही होता है x का मान, तो निकालिए यहाँ पर। तो क्या कर लेते हैं, x +1 बराबर 0, एक बार 0 के इसको बराबर कर लेते हैं, एक बार इसको कर लीजिए, यानी कि 3x -4 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर आ जाएगा तो 0 के स्थान पे यहाँ क्या हो जाएगा, 3x जगह पर रखिए, बराबर 0 है 0, इस माइनस को 4 को इधर भेजिए तो क्या +4 होगा, तो 3x बराबर कितना होगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। क्या इस वीडियो क्लियर में आ रहा है ना फोटो, ठीक है। आया समझ कैसे क्या किए हैं, यानी कि 4 जगह पे ये 3 नीचे आ गया है। तो इस तरह से करते हैं, ये आपका निकल गया शून्यक। क्या निकल गया, शून्यक। अब एग्जाम में पूछता है कि शून्यक का योग ज्ञात करें। क्या कर रहे हैं, शून्यक का योग ज्ञात करें। तो देखिए शून्यक का योग का 2 मेथड है, एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक क्या है ट्रिक वाला है। ठीक है, तो आपको पहले हम लंबा प्रोसेस बताएंगे फिर ट्रिक वाला बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पूछता है एग्जाम में कि शून्यक का योग, शून्यक का योग बोले या अल्फ़ा प्लस बीटा बोले, दोनों के बाद क्या होता है बराबर होता है। आप याद रखें, कहीं पर भी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होगा तो समझ लीजिएगा यहाँ क्या है, शून्यक का योग के बारे में बोला है। तो शून्यक का योग मतलब क्या हुआ कि जो शून्यक आया है उसको जोड़ना, यही नहीं, योग मतलब क्या था, जोड़ना। यानी इसको ये शून्यक भी निकला, ये भी निकला, यानी दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे, वही क्या कहलाएगा शून्यक का योग। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए आप। पहला क्या है -1, तो -1 लिखिए, जो योग वाला जोड़ेंगे ना तो क्या देंगे प्लस, फिर क्या है 4/3, यहाँ 4/3 लिखिए आप। ठीक है, ये क्या आ गया भिन्न जो घटा आ गया। अब इसको हल कीजिए तो एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, है ना। तो -3 यहाँ पर होगा, प्लस 3 भाग दीजिएगा 1, 1 गुना 4, 4 ही आएगा। तो घटाएंगे कितना होगा, 4 में 3 गया 1, बट्टे कितना आएगा 3। ये क्या आ गया शून्यक का योग। अब क्या निकालते हैं शून्यक का हम
गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शून्यक का गुणनफल। देख कैसे निकालेंगे? शून्यक का गुणनफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी नहीं, अभी आपको ऐसे बता रहे हैं। देखिए शून्यक का जो गुणनफल होता है उसको कैसे सूचित करते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा से। कहीं भी अगर अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा रहे तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि शून्यक का गुणनफल के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? गुणनफल मतलब क्या? शून्यक जो निकला क्या करें? गुना करेंगे, वही गुणनफल हुआ ना, तो गुना कर दिए सिंपल। इसमें क्या करेंगे? जो शून्यक निकला है, क्या निकला है? -1 गुना 4/3 तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू -1 -4/3 3। ये होता है। ये आपका लंबा प्रोसेस इसलिए कि मान लीजिए कहीं पर आपको द्विघात बहुपद दे दिया, ठीक है। अब कहेगा कि बाबू आप शून्यक का योग निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? गुणनखंड कीजिएगा, x का मान निकालिएगा, फिर ऐसे कीजिएगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, ये आपको ऐसे में बताया हम, ठीक है। आपको एक फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूला से करना है, ठीक है। आप फार्मूला अगर आपको याद रहेगा ना, अब ये नहीं भी कीजिएगा तो उससे आप फ़ौरन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दें। अब आपको फार्मूला से बताते हैं कि फार्मूला से कैसे करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं शून्यक का योग बराबर क्या होता है? -b/a। यह फार्मूला। दूसरा क्या बोले थे भी? शून्यक का गुणनफल। तो फार्मूला क्या बोले थे? c/a। क्या बोले? c/a। ये होता है फार्मूला। इस फार्मूला से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे। तो शून्य का योग क्या लिखें? -b/a, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यही मान लो ये बहुपद है, आपको निकालने कह रहा है कि शून्य का योग निकालिए आप। तो निकालते देखिए यहाँ पर -b/a फार्मूला होता है। देखिए यहाँ ये जो -b है, अब देखिए ये b कितना है यहाँ पर? b-1 है, क्योंकि एक a 3 है, b क्या है? -1 है, c क्या है? -4 है। क्यों b है? अभी पता है ना क्या होता है? स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? ये होता है कि ax² है ना प्लस bx प्लस c, यही होता था ना। तो यहाँ देखिए x है, अब b के स्थान पर कोई निहित क्या है? यहाँ पर 1 है ना, कुछ गुना में निहित क्या 1 है। इसका मतलब b क्या है? b क्या है? 1 है। क्या है? b 1 है। 1 नहीं, -1, माइनस लगा के बोलना, ठीक है। तो b क्या होगा? -1। अब देखिए एक माइनस तो यहाँ पर क्वेश्चन का दिया गया, सॉरी फॉर्मूला का है, और एक माइनस यहाँ है। तो पहले देखिए ये -1 है तो -1 लिखिए, ब्रैकेट एक फार्मूला यहाँ से, माइनस यहाँ से, यहाँ दिए माइनस बाई, एक कितना है? 3 है, 3 दीजिए, बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 1/, कितना होगा? 3 होगा। देखिए अभी किया था ना, 1/3 आया, सेम आ गया। तो इस तरह से करते हैं। देख कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला कि -b/a, तो -b, तो b कितना है? b-1 है। क्या है? -1 है, तो -1 लिखिए। ये माइनस फार्मूला का था, ये -1 लगा दिए। अब देखिए /3 किए, ये दोनों गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, आपको मालूम होगा, तो +1 या 1/3, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखिए, c गुणनफल क्या होता है? c/a। देखिए c कितना है? -4 है, तो -4 लिखिए आप यहाँ, बाई a कितना है? कुछ नहीं कहते, यहाँ 3 है ना, तो ये 3 लिखिए, आ गया -4/3। तो इस तरह शॉर्ट मेथड, इस तरह से एग्जाम में इसी तरह करना है, इस तरह नहीं करना है, क्योंकि टाइम बड़ा बहुत ज़्यादा इससे होगा, ठीक है। आपको इसी तरह करना है, ठीक है। या कहीं पर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगा तो फिर भी इसी तरीके से करेंगे। डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देख लेते हैं एक बार। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा बुक की तरफ, है ना, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 है ना। इसको मिटाते हैं पहले, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 है ना। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर? 1 नंबर क्वेश्चन लिख दे क्या? क्वेश्चन ये है, उनके लिख देते हैं ना, निम्न द्विघात बहुपद
बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है। नंबर 1 प्रश्न क्या है कि x² माइनस 2x माइनस 8 है ना, ये कोई क्या है, बहुपद है। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। पहला क्या करना है, हमको शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है। उसके बाद और शून्यकों तथा गुणांकों यानी कि शून्यक और जो गुणनफल होता है वो, ठीक है, के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। पहले आप शून्यक निकालिए, फिर आगे देखिए क्या कहता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए निकालते हैं पहले शून्यक। देखिए पहले क्या बोले थे कि x² माइनस 2x माइनस 8 क्या करेंगे, बराबर 0 के बराबर करेंगे। ठीक है। वीडियो देख लेते हैं एक बार। ठीक है। क्या करेंगे, पहले 0 के बराबर कर ली। उसके बाद क्या बोले थे कि जो अचर पद है उसको और x² का जो कोफिशिएंट रहेगा दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसके आगे में कोई क्या है, 1 है, तो 1 गुना 8 यानी कि 1 गुना 8 कितना होगा, 8 होगा ना। तो आप 8 को फैक्टर कीजिए, यानी कि 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब इसको इस तरह से जोड़ना या घटाना है कि क्या लाना है, हमको 2x लाना है ना। देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को हम गुना करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 घटा देते हैं -2, तो क्या 2 नहीं आएगा। यहाँ x है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर x लगाएंगे, यहाँ भी x लगाएंगे। अगर यहाँ y रहता तो यहाँ y लगाते, यहाँ y लगाते। आइए बस समझ में। तो क्या किए, देखिए 2 दूनी 4 किए, यानी कि 4 में 2 जाएगा, 2 ही आएगा, वही 2 ही हम लाना है ना। तो 2x लाना था इसलिए हम यहाँ पर x लगा दिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर तो x² माइनस, ये माइनस यहाँ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, क्या देंगे, ब्रैकेट। अब ये 2x के स्थान पे हम इसको लिखेंगे, ये वाला टर्म को, यानी कि 4x माइनस 2x। कोई दिक्कत है ना होगा, क्योंकि बताया अगर 4x में 2x से घटाइएगा तो 2x आएगा ना, इसलिए ऐसा किए हैं। अब क्या है, -8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x² है, लिखिए इसको। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़िए, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है, प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 4x है, 4x, फिर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2x है, 2x लिखिए, -8 है बराबर क्या है, 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन आएगा वो ले लेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए दोनों में x चमक रहा है। चमकने मतलब ये हुआ कि दोनों में x है ना, तो x क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। क्या कुछ और कॉमन मिल रहा है इसमें, यहाँ 4 है लेकिन ये 4 है ही नहीं, तो सिर्फ x दोनों में है, तो x क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ x² का मतलब यहाँ 2x है, यानी कि ऐसा है x गुना x। तो जब एक x हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचे, एक x बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचे, x² नहीं बचेगा, क्योंकि x² था यानी कि 2 था, तो एक हम ले लिए तो एक क्या बचेगा ना अब ना, तो इसलिए एक x लिखे हैं। ठीक है। फिर माइनस है, माइनस, यहाँ बताइए क्या होगा, यहाँ पर x से जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 लिखिए, फिर ब्रैकेट, यहाँ तक काम खत्म। आप इन दोनों में कॉमन लीजिए, बताइए क्या कॉमन आएगा। 2 यहाँ पर है, क्या 8 में 2 होगा ना, क्योंकि 2 का 2 पढ़ा, अगर 4 में पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8 आएगा ना 2 का 2 पढ़ा में, मतलब 2 मतलब कॉमन दोनों में है। यहाँ x है, क्या यहाँ पर x है, नहीं है x। कॉमन लेने का तरीका देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 8 सर, 8 में 2 है ही नहीं, ऐसे बोलेगा ना, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पर 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, तो 2 का 2 पढ़ा में 8 आता है, नहीं आता है, आता है। इसका मतलब 8 से हम 2 ले सकते हैं, यानी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम +2 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ माइनस है, माइनस, और 2 चौके 8, यानी कि 2 का 2 पढ़ा कितना और पढ़ने में 8 आएगा, तो 4 में पढ़ेंगे तो वहीं 4 दिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो कॉमन जो लेते हैं, यहाँ जो संख्या आएगा बीच में वही यहाँ आना चाहिए। देखिए सेम है कि नहीं, आया कि नहीं आया है,
ये भी बात ध्यान देना, तभी आपका ये सही होगा, बहुपद क्या शून्य क्या होगा, सही होगा। नहीं ऐसा अगर नहीं हुआ तो समझ ले कहीं पर आप मिस्टेक गलती कहीं ना कहीं किए होंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं आया होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ क्या होना चाहिए, दोनों बीच में सेम आना चाहिए, बराबर 0। आप क्या करेंगे, जो बाहर वाला टर्म है उसको अलग कर लीजिए। ये x+2 क्या है, बाहर, इसको अलग कर लेते हैं, x+2 कर लेते हैं इधर। इन दोनों में से कोई एक तो लिख लीजिए, मान लो लिख लेते हैं, क्या है x-4 बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब इधर देखिए, ये लो बेटा, इसको मिटाते हैं ना, कि जो वीडियो में आ रहा है क्लियर आप लोग का, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसको 0 के बराबर करते हैं, इसको भी क्या करेंगे 0 के अलग अलग कर लेते हैं ना। तो x+2 बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। इसको भी कर लेते 0 के बराबर, इसको हटाइए ब्रैकेट अब, है ना। क्या होगा, x-4 बराबर 0, यानी इसको भी 0 के बराबर कर दिए, इसको भी 0 के बराबर अलग अलग हम कर लिए। अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर बोलिए -2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0 है, ये +2 है, इधर भेजेगा तो -2 होगा, घटाएगा तो -2 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 4 नहीं होगा, ये -4 है ना, 0 के उस साइड में क्या होगा +4, तो ये +4 आ जाएगा। ठीक है, तो शून्य निकल गया ना, शून्य तो निकल गया है ना। लेकिन अब फिर आगे क्या कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, शून्य का योग निकालिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, शून्य का गुणनफल करेंगे, फिर क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं, तो फॉर्मूला बताया है ना, उसी फॉर्मूला से बनाते हैं, यानी कि शून्यक का योग क्या होता है, बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ये होता है ना। अब देखिए यहाँ पर b कितना है, b कितना है, -2 है ना, ये a है, ये b है, ये c है, तो b कितना है, -2 है, तो -2